बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 में हमने जो आज एक मज़ीद केस आपके सामने रखना है, इसको देखना है। ये आज वाला जो केस मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन को लेके जो है वो मज़ीद डिटेल जो हमने अभी करनी है वो ये है कि अगर कोई केस बन के आ सकता है, तो अगर 3-4 केस हम देखें, उनमें से एक ये भी केस है जो मैं अभी आपके सामने करूँगा। ये एक ऐसा केस है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो पहले हमने अभी तक पढ़े हैं वो कुछ ऐसे थे जिनमें जो आपकी बेस बनाने के लिए बड़े ज़रूरी थे, जो इस सवाल तक पहुँचने के लिए उनको करना बड़ा ज़रूरी था। खैर वो भी किसी लिहाज से अहम है, लेकिन ये अभी जो हम करने लगे हैं ये क्वेश्चन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लेंगे। मैं इसके अंदर जो एक रिबेट वाला पॉइंट है छोटा सा, वो मैं आपको एक ही जर्नल एंट्री जो है वो मैं समझा दूंगा जो नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है ऑन 1 जनवरी 2005 शाहद सोल्ड गुड्स टू जाहिद फॉर ₹15,000। शाहद ने जाहिद को चीज़ें बेच दी हैं 15,000 की, एंड ड्रू अ बिल फॉर 4 months अंडर ऑन हिम। और 4 माह का जो बिल है वो उस पर ड्रा कर दिया गया है। जाहिद एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू शाहिद। जाहिद ने बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और वापस शाहिद को दे दिया है। शाहिद गट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 15% पर एनम। शाहिद ने उसी वक्त जो वो बिल था वो 15% पर एनम के हिसाब से जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ऑन मैच्योरिटी, जब टाइम आया, जाहिद वाज नॉट इन अ पोजीशन टू मीट हिज एक्सेप्टेंस। जाहिद इस पोजीशन में नहीं था कि वो अपने इस बिल की एक्सेप्टेंस को मीट कर सके, यानी पेमेंट कर सके, बिल को ऑनर कर सके, वो इस पोजीशन में नहीं था। ही अप्रोच शाहिद, उसने शाहिद को कॉल की, अप्रोच किया, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे दरखास्त की, टू कैंसल द ओल्ड बिल, के जो पुराना बिल था उसको कैंसिल कर दिया जाए, एंड ड्रॉ ऑन हिम अ न्यू बिल फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल। जो पुराना बिल था उसी रकम का एक नया बिल जो है वो ड्रॉ कर दिया जाए। ऐसा क्यों किया जाता है कि जब ड्रॉई के पास पैसे ना हो और वो चाहे कि उसे मज़ीद टाइम दे दिया जाए, तो वो कहता है कि काइंडली पुराना बिल कैंसिल करके एक नया बिल बना दिया जाए। फॉर द अमाउंट ऑफ द ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट द रेट ऑफ 3 months। और नया बिल ड्रा करने के बदले में उससे 3% जो है वो 12% जो है वो सूद पर एनम के हिसाब से चार्ज कर लिया जाए, और सूद की जो अमाउंट है वो 3 माह की चार्ज की जाए। इसका क्या मतलब है? देखें, ड्रॉर ने पैसे लेने थे ड्राई से, और उसने जो बिल ड्रॉ किया वो 4 माह का था, और जब मैच्योरिटी डेट आई, जब पैसे लेने का वक्त आया, तो उसने कहा, रिक्वेस्ट की ड्राई कि काइंडली पुराना बिल कैंसिल कर दिया जाए और नया बिल एक बना दिया जाए। तो जो ड्रॉर होगा वो आसानी से नहीं मान जाता इस बात, उसे कोई मज़ीद ऑफ़र जो है वो चाहिए होती है। तो ड्राई ने उसे ये ऑफ़र दी कि नया बिल बना दो, नए बिल के साथ मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा मज़ीद, और मैं आपको नए बिल बनाने के इवज़ मैं कुछ इंटरेस्ट जो है वो भी अदा कर दूंगा। यानी अगर मैंने आपसे चीज़ें खरीदी थी वो थी 15,000 की, तो अब आपने मेरी डेट एक्सटेंड कर दी है, डेट बढ़ा दी है, तो उस डेट को बढ़ाने के नतीजे में मैं आपको जो है वो कुछ इंटरेस्ट पे करूँगा, जो कि उसने क्वेश्चन में बताया है 12% है पर एनम।
और 3 माह का सूद जो है वो पे करेगा। शाहिद एग्रीड टू दी प्रपोजल, शाहिद मान गया इस बात पे। हम देखेंगे, अब देखें नया पॉइंट है इसमें, एक पुराना बिल आ रहा है, नया पुराना बिल कैंसिल हो गया, नया बिल आ रहा है। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, जब नए बिल की ड्यू डेट आई, मैच्योरिटी डेट आई, ज़ाहिद ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, ज़ाहिद ने पैसे अदा कर दिए। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शाहिद एंड ज़ाहिद, शाहिद और ज़ाहिद की बुक्स में जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करें। अभी अगर हम इसका केस जो है वो इसका स्केच बनाएंगे तो ये हमारे लिए इसको करना जो है वो मज़ीद ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो स्केच जो है वो हम बना के देखते हैं। पहले देखना ये है कि दो जो बंदे हैं इनमें एक शाहिद है और एक ज़ाहिद। शाहिद ज़ाहिद, sold goods for rupees 15,000। इस 15,000 का अगर हम देखें तो बिल ड्रॉ किया गया, बिल एक्सेप्ट कर लिया किसने, ज़ाहिद ने, फॉर 4 months। इसके बाद शाहिद ने बिल डिस्काउंट करवा लिया, फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। फिर जो है मैच्योरिटी डेट पे ज़ाहिद ने एक्सेप्ट कर लिया न्यू बिल एंड रिजेक्ट कर दिया ओल्ड। न्यू बिल की जो एज है, मैच्योरिटी ऑफ न्यू बिल जो है वो है 4 months है, वही जो पुरानी थी। एंड जो इंटरेस्ट है, जो सूद उसने अदा करना है ड्रॉर को, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 months। फिर इसके बाद न्यू मैच्योरिटी डेट पर ऑन न्यू मैच्योरिटी डेट द बिल वाज ऑनर्ड। ये सारा केस है जो आपके सामने जो है वो रख दिया गया है। इसको हमने देखना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है शाहिद की बुक्स में और ज़ाहिद की बुक्स में। तो हम इसको आज जो है वो लेके चलते हैं। सबसे पहले हम शाहिद की बुक्स जो है वो बना लेते हैं, बुक्स ऑफ शाहिद।
शाहिद ने चीज़ें बेच दी जाहिद को, तो शाहिद क्या एंट्री करेगा? जाहिद को चीज़ें सेल कर दी हैं तो जाहिद अकाउंट डेबिट कर देगा। कितने की चीज़ें बेची हैं? जिससे 15,000 की, जबकि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। उसके बाद एक बिल एक्सेप्ट किया गया 4 माह का। वो बिल की एंट्री भी जो है, अगर हम शाहिद बन के सोचे तो इसके पास एक बिल आ गया है, ये उसकी जनरल एंट्री कर देगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। $15,000 किससे बिल मिला? जाहिद से। जाहिद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 15,000 से। फिर उसके बाद यही जो बिल था डिस्काउंट करवा लिया गया बैंक से 15% पर एनम के हिसाब से। तो हम अगर यहाँ पे इसकी फिगर्स ड्रा करें, यानी एक बिल है 15,000 का, बैंक के पास लेके गए कि डिस्काउंट कर दो उसको 15% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से, और बिल की जो एज है वो कितनी है? 4/12। तो ये जब हमने कैलकुलेशन की तो इससे हमारा जो आंसर आया वो था 750। यानी एक बिल है 15,000 का, उसमें जो हमने बैंक से जो डिस्काउंट करवाया है उसको, उस बिल को, और जो बैंक ने अमाउंट डिडक्शन की है वो है 750। यानी एक 15,000 के बिल पे जो बैंक ने हमसे डिस्काउंट लिया है वो 750 रुपये है, और जो हमें फिर पैसे मिले होंगे वो कितने होंगे? 14,250। ये वो पैसे हैं जो बैंक ने हमारे अकाउंट में शिफ्ट कर दिए होंगे कुछ अमाउंट की डिडक्शन करने के बाद। तो इसकी अगर हम जनरल एंट्री करें, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए? यानी 14,250 डिस्काउंट ऑन बिल को हम क्या कर देंगे? डेबिट। वो कितना है? 750। और बिल अब आपसे चला गया बैंक के पास, तो बिल्स रिसीवेबल को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। 15,000 का बिल चला गया। अभी अगर हम स्केच पे देखें तो यहाँ तक हमने जो डिस्काउंट करवा लिया वो जो है हमने यहाँ तक एंट्रीज पास कर ली। और अब हुआ ये कि जब मेच्योरिटी डेट आई तो जो जाहिद था उसने रिक्वेस्ट की कि पुराना बिल कैंसिल कर दिया जाए। जब पुराना बिल कैंसिल होगा, ये बात जो है बड़े ध्यान से सुनिएगा, पुराना बिल कैंसिल होने के बाद कुछ ऐसे काम होंगे जिनकी अब हमने जनरल एंट्रीज करनी है। वो ये कि बैंक जाएगा जाहिद के पास, पैसे मांगेगा तो जाहिद उसे पैसे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जाहिद कहेगा कि मैंने वो पुराना बिल कैंसिल कर दिया। बैंक उसी वक्त आएगा वापस और आगे जो पहला काम करेगा वो ये कि आते ही उसने शाहिद के बैंक अकाउंट से पैसे काट लेंगे। वो क्या करेगा? शाहिद के बैंक से पैसे काट लेगा। तो हमने शाहिद बन के सोचना है, हमारे बैंक में कमी हो रही है तो बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा? वही जो हम पहले एंट्री करते हैं, जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो जिससे हमने पैसे लेने होते हैं ड्राई, वो हमारा दोबारा एसेट बन जाता है। तो जो चीज़ दोबारा एसेट बन गई है वो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जब पुराना बिल कैंसिल होता है तो जो ड्राई है वो हमारा दोबारा एसेट बन जाता है। जाहिद को हम क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि ये दोबारा हमारा एसेट बन गया 15,000 से, और बैंक से आपके पैसे चले गए हैं वो भी 15,000। ये तो पुराना बिल
कैंसिल हुआ उसकी जनरल एंट्री होगी। लेकिन उसके बदले में अगर आप एक चीज़ देखें कि नया बिल ड्रा करने से पहले उसने हमने वादा किया था, उसने हमसे वादा किया था ड्राई ने कि नया बिल अगर तो आप एक ड्रा एक रिसीव कर लोगे, एक एक्सेप्ट कर लोगे, तो उसके बदले में मैं आपको पुराना बिल कैंसिल करने की वजह से कुछ जुर्माना आपको दूंगा, कुछ सूद दूंगा। यानी शाहद बन के सोचें तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलने हैं किससे? जाहिद से। वो कितने मिलने हैं? उसने वादा किया था जी मैं 12% पर एनम के हिसाब से आपको पैसे अदा करूंगा, और वो पैसे होंगे कितने माह के? 3 माह के। बिल 4 माह का था, लेकिन सूद उसने, अब आप गौर करें, एक तो बैंक वाली डिस्काउंट की परसेंटेज से ये परसेंटेज भी कम है, और दूसरा जो बिल की एज है 4 माह, उसके हिसाब से इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो मंथ भी कम है। हम देखते हैं कि इसके जो है वो कितना जो है वो अमाउंट बनेगी। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशंस को लेके चलें, 15,000 बिल की रकम है, अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट जो नए बिल पर बनने की वजह से पे करना है वो है 12%, और कितने माह का है? 3 माह का, 3/12। तो ये जब हमने कैलकुलेशन की, हमें क्वेश्चन में मेंशन है, इसको लेके हमने चलना है, तो इससे आपका आंसर आएगा 450। ये 450 वो अमाउंट है जो नया बिल ड्रा होने की वजह से किसको मिलनी है? शाहद को। तो शाहद बन के आपने सोचना कि ये आपको सूद मिलना है, मिला नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि रिसीव हो गया। लेना किससे है? जाहिद से। जिससे सूद लेना है उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे? डेबिट 450। सूद आपको मिलना है, इंटरेस्ट आपको मिलना है, तो जब इंटरेस्ट मिलता है तो ये हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। इसी तरह जब इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज हो वो डेबिट होता है। इसीलिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट को क्या कर देंगे जी? क्रेडिट। $450। अब ये वो सूद है जो आपको मिलना है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो बड़ी गौर से देखिएगा कि अब जब नया बिल बनेगा, यहाँ पे आने लगे हम, नया बिल बनेगा तो जो शाहद है वो क्या करेगा? वो जाहिद को कहेगा कि अब मैंने तुमसे सिर्फ 15,000 रुपया नहीं लेना, 15,000 तो वो है जिसकी तुमने मुझसे चीज़ें खरीदी थी, इसके साथ साथ ये एक सूद भी है जो तुमने वादा किया है कि मैं जो है वो तुम्हें पे करूँगा। तो अब आप सोच के ये बताएं कि बिल जो कि शाहद बनाएगा वो 15,000 का बनाएगा या 15,450 का बनाएगा? यकीनन 15,450 का बनाएगा। उसकी वजह क्या है? ये 450 भी तो उसने अभी रिसीव करना किया तो नहीं है। अगर यहाँ पे रिसीव कर लेता, कैश हो गया आपका डेबिट, तो फिर 15,000 का दोबारा बिल बन जाए, लेकिन यहाँ पे कैश रिसीव नहीं किया गया। इसका ये मतलब है वो 15,000 भी हमने रिसीव करना है, ये 450 भी रिसीव करना है। तो हम यहाँ पे जो एक नया बिल बनाएंगे, यहाँ पे जो एक नया बिल बनेगा उसकी सेम वही एंट्री होगी जब हमने ये बिल बनाया था। यानी एक नया बिल आ रहा है किसके पास? शाहिद के पास। वो क्या कर देगा जी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर देगा, और किससे बिल आया? जाहिद से। जाहिद अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। अब यहाँ पे फिगर्स हमने देखनी है, कितने से? 15,000 का बिल था प्लस 450 जो कि उसने इंटरेस्ट भी अब पे करना है। तो अब जो नया बिल बनेगा 15,450 का बनेगा। फिर इसके बाद मेच्योरिटी डेट आई, और मेच्योरिटी डेट पे बिल जो है वो ऑनर हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ तक हम अपना जो है वो केस सॉल्व कर चुके हैं। अब मेच्योरिटी डेट आई और कहता है कि मेच्योरिटी डेट पर बिल को ऑनर कर दिया गया। अब आप शाहिद बन के सोचें बिल ऑनर होने का क्या मतलब है? पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? इनर पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, तो कैश आप क्या कर देंगे जी?
ऑन मैच्योरिटी कैश आपको रिसीव हो गया, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और बिल आपसे चला गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना कैश मिला होगा जी? 15,450, 15,450। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 जर्नल एंट्रीज हैं, ये होंगी शाहद की बुक्स में। अगर आप देखें, इस स्केच को जहन में रखें, तो इससे बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम जो है वो नई रिकॉर्ड कर सकें। ये सारी जर्नल एंट्री शाहद की बुक्स में हमने रिकॉर्ड कर ली। अब जो है वो बारी है ज़ाहद की। बुक्स ऑफ जाहिद। जाहिद की बुक्स में हमने ये सारा प्रोसीजर करना है। जाहिद बन के अब हमने सोचना है कि ये सारा प्रोसीजर कैसे होगा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे। जैसे शाहद ने चीज़ें बेची थी, ऐसे जाहिद ने चीज़ें खरीदी हैं। तो चीज़ें खरीदी जब जाए तो परचेज हमारे लिए डेबिट हो जाता है। तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, और चीज़ें किससे खरीदी हैं? शाहद से। शाहद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 15,000 से। इसके बाद एक बिल जो है वो इसने दे दिया। इसने ज़ाहिद जब ये बिल देता है तो इसके लिए बिल पेएबल होता है, उसके लिए बिल रिसीवेबल है क्योंकि उसने कैश रिसीव करना है। इसके लिए यही बिल पेएबल है क्योंकि इसने कैश पे करना है। किसको पे करना है? शाहद को। शाहद यहाँ पे क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा फिर? शाहिद अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? 15,000। अब उसके बाद हुआ ये कि पुराना बिल कैंसिल कर दिया गया। ये वाला जब ये बिल कैंसिल हो जाएगा तो यही एंट्री हम रिवर्स कर देंगे। क्यों रिवर्स करेंगे? क्योंकि अब बिल पेएबल नाम की जो हमारी लायबिलिटी थी वो अब कम हो गई है, और शाहद नाम की जो लायबिलिटी पहले कम हुई थी अब वो दोबारा लायबिलिटी बन गई है। यहाँ पे शाहद लायबिलिटी डिक्रीज हो गई थी, हमने डेबिट कर दिया था, और बिल पेएबल के नाम से एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, इसको क्रेडिट कर दिया था। जब ये बिल कैंसिल हो जाएगा तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। अब दोबारा शाहिद जो है वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी और बिल पेएबल की लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बिल ही कैंसिल हो गया तो वो लायबिलिटी भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे हम करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और शाहिद अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। जैसे देखें यहाँ पे इसने कुछ सूद रिसीव, इंटरेस्ट को रिसीव करना है, इसी तरह ज़ाहिद ने अब इंटरेस्ट पे करना है। पे किया नहीं है लेकिन करना है। किसको पे करना है? शाहिद। अब इसके लिए यही जो इंटरेस्ट है, एक्सपेंस है, इसके लिए ये इंटरेस्ट रेवेन्यू था। जब रेवेन्यू हो तो क्रेडिट होता है क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट हो, और जिसका एक्सपेंस है उसका डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस के इंक्रीज होने से हमारा जो भी अकाउंट होता है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे।
कितना था जी 450 का, और उसी के साथ ही ये इंटरेस्ट किसको पे करना है, शाहिद को, शाहिद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 450। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट की एंट्री भी कर दी, पुराने बिल को कैंसिल कर दिया, उसकी जनरल एंट्री भी कर दी। अब एक नया बिल बनेगा, नया बिल ये एक्सेप्ट करेगा, नया बिल जो है ये साइन करेगा, उसकी भी जनरल एंट्री हमने करनी है। सेम इसी तरह ये वाली, ये बिल एक्सेप्ट करने की, साइन करने की जनरल एंट्री थी। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शाहिद अकाउंट, डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट, क्रेडिट। अब आप गौर करें कि जो नया बिल बनेगा, जैसे यहाँ पे नया बिल बना था 15,450 इसने लेने थे, बिल रिसीवेबल 15,450 का था, तो ये भी बिल जो है 15,450 का होगा। 15,000 प्लस 450, तो ये हो गया 15,450। मेच्योरिटी डेट जब आएगी, ऑन मेच्योरिटी डेट ये बिल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसकी पेमेंट कर दी जाएगी। अब आप जाहिर बन के सोचिए, आपसे पैसे आपके पास आएंगे या आपसे पैसे जाएंगे, तो यकीनन आपसे पैसे जा रहे हैं, जब पैसे जाएंगे तो कैश क्रेडिट होगा। तो बदले में क्या चीज़ आ रही है आपके पास, एक बिल आ रहा है, जो चीज़ आ गई उसको डेबिट कर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और कैश आपसे चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट 15,450। ये जो है इसकी बुक में हमने जनरल एंट्रीज जो है वो करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी ये सारा केस अगर आप देखें तो इसमें क्या एक नई चीज़ थी, पुराना बिल कैंसिल हुआ, नया बिल बना दिया गया। जब नया बिल बनता है तो उसके बदले में इंटरेस्ट जो है वो ड्राई पे करता है, कुछ एक्स्ट्रा वो हमने उसकी भी दोनों उसमें जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, जो बड़ा एक मिनी शॉर्ट सा केस है, उसको हम डिटेल में तो नहीं इतना पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इस पर क्या जो है वो प्रोसीजर है। इमरान सेल गुड्स टू फरहान फॉर ₹16,000। इमरान ने फरहान को चीज़ें बेची 16,000 की, एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 4 months ऑन हिम। तो 4 माह का बिल जो है वो ड्रॉ कर दिया। फरहान ने बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न किसको कर दिया, इमरान को। बिल कितने माह का है, 4 माह का। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, देखें डेट ली गई कि मैं 4 माह बाद पैसे दे दूंगा, लेकिन पैसे जल्दी दे दिए जाते हैं। इस केस में उसने पैसे 3 माह में पे कर दिए। तो जब ड्रॉअर को पैसे जल्दी मिल जाते हैं, ड्राई पेमेंट जल्दी कर देता है, तो इस केस में जल्दी पेमेंट करने की वजह से कुछ पैसे छोड़ दिए जाते हैं, किसको, ड्राई, और उसको नाम दिया जाता है रिबेट का। रिबेट कहते हैं एक तरह से छूट को, छूट, कंसेशन, डिस्काउंट। अब हमने देखना यह है कि उसने जो पैसे जल्दी दे दिए उसे रिबेट कितनी मिलेगी, या ड्रॉअर रिबेट कितनी देगा। जाहिर बात है जो पैसे जल्दी जिसने दे दिए वो ड्राई है, उसको रिबेट मिलनी है, और ड्रॉअर ने पैसे रिसीव कर लिए हैं, उसने रिबेट देनी है। जो रिबेट देगा उसके लिए रिबेट एक्सपेंस है, जो रिबेट रिसीव करेगा उसके लिए रिबेट जो है वो रेवेन्यू है। बस हमने इसी को लेके चलना है। After 3 months, Farhan gets the bill retired under a rebate of 12% per annum। 3 माह बाद फरहान ने वो बिल जो है वो रिटायर कर दिया, मतलब उसकी पेमेंट कर दी, और रिबेट जो है उसने रिसीव की 12% पर एनम की। कितने माह बाद? 3 माह बाद। बिल की एज थी 4 मंथ थी, जो पेमेंट कर दी गई वो
3 मंथ्स के बाद की गई, यानी 1 माह पहले जो है वो अदायगी की गई, तो जो रिबेट मिलेगी वो 1 माह की मिलेगी। जितना अरसा पहले उसने कैश की पेमेंट कर दी है उतना ड्यूरेशन की जो है वो छूट दी जाएगी। यानी 4 माह का बिल था, 3 माह बाद पैसे दे दिए, 1 माह पहले पैसे दिए हैं, तो जो रिबेट मिलेगी वो 1 माह की होगी। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। अब इमरान जो है वो बुक, अगर आप इमरान की बुक्स देखें, इमरान ने किसको चीजें बेची हैं? फरहान को 16,000। यहाँ ये कर देगा फरहान अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 16,000। उसके बाद एक बिल बनाया, बन गया जी बिल्स रिसीवेबल। ये क्या कर देगा? अकाउंट को डेबिट कर देगा। किससे बिल मिला? फरहान से। फरहान अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 16,000। अब रिबेट के केस में आपने इमरान बन के सोचना, आपको पैसे मिल रहे हैं, 4 माह का बिल था लेकिन 3 माह बाद पैसे मिल गए, तो कैश आपके पास आ गया। रिबेट की अगर हम डिटेल जो है वो देख लें, बिल था जी 16,000 का, कैलकुलेशन ऑफ रिबेट। का बिल था, इस पे रिबेट की जो परसेंटेज उसने आपको बताई है वो 12% पर एनम है, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100। अब देखें रिबेट मिलनी है 1 माह की, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12, ये आंसर आएगा 160। यहाँ 1 क्यों किया? 1 माह पहले पैसे पे किए हैं, तो 1 माह पहले पैसे पे करने की जो रिबेट है वो हमें मिल जाएगी। यानी 16,000 रुपये का बिल था, इसमें जो आपको कैश रिसीव होगा 16,000 से 160 जो है वो माइनस कर दे 15,840 रुपये, और इसमें 160 जो है वो आपके क्या है? रिबेट। कैश आपको मिल गया जी, इसके लिए रिबेट एक्सपेंस है, तो ये रिबेट अकाउंट को ये भी डेबिट कर देगा 160। बिल इससे चला गया क्योंकि बिल रिटायर हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 16,000 से। इसी तरह फरहान की बुक बना लीजिएगा, पहले परचेज को डेबिट करेगा, इमरान को क्रेडिट करेगा, फिर इमरान को डेबिट, बिल्स पेबल को क्रेडिट करेगा, और इस एंट्री में वो बिल पेबल को डेबिट कर देगा, कैश को क्रेडिट कर देगा, रिबेट को भी क्रेडिट कर देगा। इसी अमाउंट रिबेट को वो क्यों क्रेडिट करेगा? क्योंकि उसके लिए ये जो रिबेट की अमाउंट है ये रेवेन्यू है, इसके लिए क्या थी? एक्सपेंस है, उसके लिए रेवेन्यू होगी। जैसे हम यहाँ पे हमने किया, उस बंदे के लिए ये इंटरेस्ट रेवेन्यू था, क्रेडिट कर दिया, और इसके लिए यही इंटरेस्ट एक्सपेंस था तो डेबिट कर दिया। बस अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है कि हमने आज आपके सामने 6 केस जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। इसको जो है वो फर्दर डिटेल जो है वो उसकी लेकर चलेंगे, देखेंगे इसमें मज़ीद क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं। तब तक के लिए ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जर्नल एंट्रीज हैं, और जर्नल एंट्रीज अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं जो है वो समझ में आती। ये जितनी प्रैक्टिस आप इसमें अपनी जो है वो फुट करेंगे, ये चैप्टर आपको उतना ही जो है आसानी से अपने राज आपके खोलता जाएगा। अब जो है वो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे इसके फर्दर केसेस को। अल्लाह
सैर साहब जी बताओ।